सऊदी अरब में जबले ओहद पर अजीब वाकया जाहिर हो गया। सऊदी बादशाह भी पहुंच गए। वीडियो डिलीट ना हो जाए, जल्दी से इसे देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जबले ओहद पर अजीब और गरीब वाकया जाहिर हो गया। लाशें ही लाशें। ऐसा भी क्या वाकई है जबले ओहद पर जो वाकया रोनुमा हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान को भी पहुंचना पड़ा। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे घंटे के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जबले ओहद पर एक अजीब और गरीब वाकया जाहिर हो गया। इससे पहले कि हम आपको इस वाकये के बारे में तफसील से बताएं, पहले आपको ये बताते हैं कि जबले ओहद कहां वाक़ है और ऐसा भी वहां क्या वाकया पेश आया कि सऊदी अरब को भी वहां पर पहुंचना पड़ा। दोस्तों, सऊदी अरब जबले ओहद मदीना मुनव्वरा के उत्तर में एक पहाड़ है। ये 1077 मीटर यानी 3533 फीट ऊंचा है। इस जगह पर मुश्रिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान दूसरा गजवा पेश आया। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जबले ओहद पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर, उमर, उस्मान भी थे। वो पहाड़ हिलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर अपना पांव मारकर फरमाया, ए ओहद ढेर जा, ए ओहद तुझ पर एक नबी है और एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। यानी नबी तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक हजरत अबू बकर और 2 शहीद यानी उमर और उस्मान। चुनांचे जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐसा ही हुआ। ओहद वो पहाड़ है जिसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें इससे मोहब्बत है और इसको हमसे मोहब्बत है। गज़वा ओहद के सब शुहदा किराम वहीं दफन हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास एहतमाम से इस गंजे शहीदा पर तशरीफ ले जाते और वहां उनको सलामो दुआ से नवाजते थे। ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। ये 4 जन्नती पहाड़ों में से एक पहाड़ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 पहाड़ जन्नती हैं। अर्ज किया गया वो कौन से हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओहद जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, वो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। तूर जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। लबनान जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है और नजवा जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। प्यारे दोस्तों, जबले ओहद पर लाशों का मिलना एक गैर मामूली सी बात थी। ये किस्सा उस वक्त शुरू होता है जब पाकिस्तान से गया अब्दुल मन्नान जबले ओहद की जियारत पर गया। उसके साथ और भी बहुत से जायरीन थे। जबले ओहद पर पहुंचकर उन लोगों ने वहां नवाफिल अदा किए। अब्दुल मन्नान का कहना है कि वो जबले ओहद पर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। अब्दुल मन्नान का शुमार आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में था। उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सहाबाए किराम की मोहब्बत भी घर चुकर चुकी थी। इसलिए जबले ओहद के हवाले से वाकयात याद आने लगे तो आंखें अश्कबार हो गई। जंगे ओहद के वाकयात याद आते ही उन सहाबा का भी ख्याल आ गया जिनका मदफन यही करीम में था। उसने वहां जाकर फातिहा पढ़ी और वहीं बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। उसके बाद वो उठकर वहीं एक मैदान की तरफ चला गया जहां बहुत से जायरीन सस्ताने के लिए बैठे हुए थे। अब्दुल मन्नान भी वहीं पर बैठ गया कि अचानक से आसमान पर काला अंधेरा छाने लगा। देखते ही देखते काले बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया। यूं लग रहा था जैसे रात की सियाही फैल गई हो। जो अब्दुल मन्नान आसमान की तरफ देखने लगा, वहां जितने भी जायरीन सभी आसमान की तरफ देखने लगे। तेज हवाएं चलने लगी और हवा से पहाड़ की मिट्टी एक तरफ उड़ने लगी। सर्द हवा ऐसी थी कि वहां मौजूद लोग कपकपाने लगे। यूं लग रहा था जैसे मिट्टी का तूफान उड़ रहा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो मिट्टी का गोल दायरा एक ही तरफ की मिट्टी उड़ा रहा था। देखते ही देखते वहां मिट्टी हवा में उड़ने लगी और एक कड़ासा बन गया। हवा का तूफान भी थम चुका था। वहां मौजूद लोगों की आंखें और चेहरे मिट्टी से भर चुके थे। लेकिन जब वो तूफान थमा तो लोगों ने उस कड़े में देखा तो चीखें निकल गई। वहां कहीं गुमनाम कब्रें थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ ही दिन पहले इन्हें यहाँ दफन किया गया हो। लेकिन ऐसा कौन कर सकता था? वहां मौजूद अमला भी ये सब देखकर परेशान हो गया। किसी ने औरतों और बच्चों को मारकर वहां दफन कर रखा था। ये खबर जब शहजादा सलमान तक पहुंची तो वो भी वहां पहुंच गया। जब मामले की छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि रात में वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को कुछ आवारा किस्म के लोग रोकते थे और गाड़ियों में सवार औरतों के साथ बदसलूकी करके उसे मैदान की तरफ एक तरफ दफना दिया करता। सफाकी का ये आलम था कि कम उम्र बच्चों के साथ भी यही किया गया।
محمد بن سلمان نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور رات کی سیکورٹی اور زیادہ بڑھا دی گئی اور ان مجرموں کو بھی سخت سے سخت سزا دلوائی اور سرے عام ان کی گردنوں کو اڑا دینے کا حکم سنا دیا گیا جو مسافروں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ سرے عام ان کے سر قلم کر دیے گئے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن ہوا کا طوفان آنا اور وہاں سے مٹی کا ہٹنا، مردہ عورتوں کا نظر نہ آنا، یہ سب اللہ کی طرف سے اس رات سے پردہ ہٹانا تھا۔ لیکن بہت سے لوگ اسے فیک نیوز کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی تصدیق زیادہ تر لوگوں سے نہیں مل رہی۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا سچ ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو جبل احد کی ایسی معلومات بتاتے ہیں کہ جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ ان میں سے کچھ باتیں حیران کر دینے والی ہیں۔ پیارے دوستو، جبل احد کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اہم ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کئی واقعات کی وجہ سے منفرد مقام اور عظمت کا پہلو رکھتا ہے، جن میں 3 ہجری میں پیش آنے والا غزوہ احد نمایاں ترین ہے۔ مدینہ کے مقدس پہاڑوں میں سے ایک مبارک و محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ جبل احد ہے، جو دور سے دیکھنے میں لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا یہ انعام ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جبل احد کو تاریخ اسلام میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے دامن میں غزوہ احد جیسا تاریخی معرکہ رونما ہوا۔ نیز سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے شہداء احد کے مزارات بھی اسی کے دامن میں ہیں۔ جبل احد کی وجہ تسمیہ اس کا یکتا پن اور مدینہ کی سلسلہ ہائی کوثر سے بالکل علیحدہ ہونا ہے اور وقوع سطح سمندر سے 100 میٹر بلندی پر مدینہ طیبہ ذات باللہ شرفا و تعظیمن کے شمالی طرف شہر نبوی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر دور واقع ہے اور تقریباً 5 میل کے رقبے میں مشرق سے مغرب تک سیدھا پھیلا ہوا ہے۔ فضائل مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے علاوہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پہاڑ کا ایک خاص وصف ہے جو اسے دوسرے جمادات بے جان چیزوں سے الگ کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ احد پر تشریف لے گئے تو وہ ہلنے لگا۔ حضرت سیدنا علی غارب فرماتے ہیں کہ اس کا جھومنا فرحت و سرور یعنی خوشی کی وجہ سے تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، پہاڑ خوشی میں وجد کرنے اور ہلنے لگا کہ آج مجھ پر ایسے قدم ہوئے، معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے اور ولی ساری خلقت کے محبوب ہوتے ہیں، ان کی تشریف آوری سے سب خوشیاں مناتے ہیں۔ سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے، جب تم اس پر گزرو تو اس کے درخت سے کچھ کھا لو اگرچہ اس کے کانٹے ہی ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم احد پر آؤ تو اس کے شہداء کو سلام کیا کرو، یہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اس کے درختوں سے میوہ کھایا کرو، اگر نہ ملے تو اس کے جنگل کے گھاس ہی بطور تبرک حاصل کر لی جائے۔ حضرت زینب زوجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد سے کہا کرتی کہ تم احد پر جاؤ اور میرے لیے وہاں کی جڑی بوٹیاں لایا کرو اور اگر نباتات نہ ہو تو گھاس ہی لے آ گیا کرو۔ مدینہ منورہ آنے والے زائرین کی اکثریت جبل احد کی زیارت کی خواہش مند ہوتی ہے۔ یہاں شہداء احد کو قبرستان بھی ہے جس میں معرکہ احد میں جام شہادت نوش کرنے والے 70 صحابہ کرام کی دستے خاک کی مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سید الشہداء اسکوائر کا ترقیاتی کام بھی جاری ہے۔ مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان بن عبد العزیز کے زیر سرپرستی اس منصوبے کا مقصد اس جگہ کو زیارت کرنے والے مقامی اور باہری زائرین کو پیش کیے جانے والی خدمات بہتر بنانا ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کی شمالی طرف واقع ہے۔ قدرتی روک کی صورت میں نظر آنے والا یہ پہاڑی سلسلہ مشرق سے مغرب کی طرف 7 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس کی چوڑائی 2 سے 3 کلومیٹر کے بیچ ہے۔ اس کی اونچائی 350 میٹر کے قریب ہے۔ جبل احد کس نام کا سبب کئی روایاتوں میں مذکور ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ جبل احد کا دوسرے پہاڑوں کی نسبت امتیازی حیثیت کا حامل ہونا ہے۔ یہ پورا سلسلہ غیر منقسم ٹکڑی کی مانند ظاہر کرتا ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کی نسبت قوم جالوت یعنی امال کا ایک شخص کی طرف ہے جس کا نام احد تھا۔
इस शख्स ने जबल उहद के करीब कयाम किया तो इस हवाले से पहाड़ का नाम पड़ गया। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की हिफाजत करे और सबको हज और उम्रा और ऐसी मुकद्दस जगहों की जियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। अरे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में एक नौजवान मुर्दा लड़की से कब्रों में जिना करता रहा, फिर कब्र से लड़की की आवाजें आने लगी। ये सब क्या मामला था, आज की वीडियो में आपको तफसील के साथ बताया जाएगा। लेकिन इस दिल दहला देने वाले वाक़ये के बारे में सब कुछ जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा मस्जिद नबवी गए। उन्होंने एक नौजवान को देखा कि ज़ारो कतार रो रहा है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा, नौजवान क्यों रो रहे हो? नौजवान ने कहा कि मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया, अब मुझे डर है कि मेरा गुनाह माफ होगा या नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करता हूँ, वो आपके लिए शिफात करेंगे और गुनाह माफ हो जाएगा। चुनांचे वो नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोता हुआ आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोता हुआ देखा तो पूछा, तुम क्यों रोते हो, तुम्हें क्या हुआ है? उसने अर्ज किया कि मैं क्यों ना रोऊं, हालांकि मैंने ऐसे ऐसे गुनाह सरंजाम दिए कि अल्लाह उनकी वजह से मुझे जहन्नुम में भेज सकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे मेरे गुनाहों के बदले दर्दनाक अजाब दिया जाएगा और अल्लाह मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने खुदा के साथ शिर्क किया? उसने कहा, नहीं, मैं शिर्क से पनाह चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने किसी नफ्फास मुहतरम का कत्ल किया है? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, चाहे तुम्हारा गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर ही क्यों ना हो। उसने कहा कि मेरे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों से भी बड़े हैं। उस वक्त पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ने फरमाया, अल्लाह तेरे गुनाहों को जरूर बख्श देगा, चाहे वो सातों जमीन, दरिया, दरख्त और जमीन में दूसरी मौजूदात के बराबर ही क्यों ना हो। बेशक तेरे गुनाह बख्शिश के काबिल है, चाहे आसमान, सितारों, अर्श और कुर्सी के बराबर ही क्यों ना हो। उसने अर्ज किया कि मेरे गुनाह इन तमाम चीजों से भी बड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से के आलम में उससे फरमाया, उसे देखा और कहा, नौजवान तेरे ऊपर अफसोस है, क्या तेरे गुनाह ज्यादा बड़े हैं या तेरा खुदा? ये सुनकर वो नौजवान सजदे में गिर पड़ा और बोला, पाक और पाकीज़ा है मेरा परवरदिगार, या रसूलल्लाह, उससे बुजुर्गी में तो कोई बड़ा नहीं, मेरा खुदा तो हर अजीम से अजीम तर है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बड़े गुनाहों को खुदा के अलावा भी कोई माफ कर सकता है? उस नौजवान ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, कसम बखुदा नहीं। और उसके बाद वो शख्स खामोश हो गया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवान, क्या तू मुझे अपने गुनाहों में से किसी एक गुनाह के बारे में बता सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं, मगर मुझे आपसे शर्म आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोबारा पूछने पर उसने बताया कि मैं 7 साल से कब्रों को खोलकर मुर्दों को बाहर निकालता हूँ और उनका कफन चोरी कर लेता हूँ। कबीले की एक लड़की का इंतकाल हुआ, जब लोग उसको दफन करके वापस आ गए तो मैं रात में गया, को बाहर निकाला और उसका कफन निकाल लिया, को बिना कपड़ों के ऐसे ही नंगी कब्र में छोड़ दिया। जब मैं वापस लौट रहा था तो शैतान ने मुझे वर्गलाया और उसके लिए मेरी शहवत को उभारा। उस लड़की के बदन और खूबसूरती ने मुझे अपनी जाल में फंसा लिया, यहाँ तक कि मेरा नफ्स गालिब आ गया और वापस लौटा तो जो काम नहीं करना चाहिए था वो कर बैठा। उस वक्त गोया मैंने कब्र से उस लड़की की आवाज सुनी कि ए नौजवान, कयामत के दिन अल्लाह की तरफ से तुझ पर वाय हो, जिस दिन मुझे और तुझे अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। हाय, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान नंगा कर दिया, मुझे कब्र से निकाला, मेरा कफन ले चला और मुझे जनाबत की हालत में छोड़ दिया। मैं इसी हालत में कयामत के दिन हाजिर की जाऊंगी। वाय हो तुझ पर जहन्नुम की आग। ये सुनकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा, ए फासिक, यहाँ से दूर चला जा, तो जहन्नुम की आग से कितना नजदीक है, यहाँ से दूर चला जा। वो शख्स मस्जिद से निकला और शहर से बाहर पहाड़ों की तरफ चल दिया। अपने दोनों हाथों को अपनी गर्दन से बांधे हुए था और पुकारता जाता था, ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, हाथ बांधे तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। पालने वाले, तू मुझे जानता है,
मेरे गुनाहों को भी जानता है। मैं आज तेरे ही पशेमान बंदों के काफिले में तौबा के लिए पैगंबर के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे दूर कर दिया। पालने वाले, तुझे तेरी इज्जत और जलाल और सल्तनत का वास्ता कि मुझे ना उम्मीद ना करना। हे मौला, मेरी दुआ को रद्द ना करना और अपनी रहमत से मायूस ना करना। वो 40 दिन तक दुआ करता रहा और गिड़गिड़ाता रहा और कहता रहा कि अगर मेरी दुआ कबूल ना हुई और मेरे गुनाह बख्शे ना गए और तेरा इरादा मुझ पर अजाब करने का हो तो मुझ पर आग नाजिल फरमा, ताकि मैं जल जाऊं, या किसी दूसरी परेशानी में मुब्तला कर दे ताकि मैं हलाक हो जाऊं। फिर हालत क़यामत के दिन जिल्लत और रुसवाई से मुझे निजात दे दे। चुनांचे उस मौके पर नीचे बयान की गई आयत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो ये लोग हैं कि जब कोई नुमाया गुनाह करते हैं और अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं तो खुदा को याद करके अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करते हैं, और खुदा के अलावा कौन गुनाहों को माफ करने वाला है और अपने किए पर जानबूझकर असरार नहीं करते। यही वो लोग हैं जिनकी जज़ा मग़फ़िरत है और वो जन्नत है जिसके नीचे नहरें जारी है। वो हमेशा उसमें रहने वाले हैं और अमल करने की ये जज़ा बेहतरीन जज़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजा गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे की तौबा कबूल कर चुका हूँ, आप भी उस पर निगाहें शफकत फरमाइए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को बुलाकर उसकी तौबा कबूल होने की बशारत सुनाई। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया हम आपको सुनाते हैं। एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत अबू इसहाक फजारी है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स अक्सर हमारी महफिल में आया करता, उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता। एक बार मैंने उससे पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा क्यों छुपा रहे हो, इसकी क्या वजह है, इस राज से हमें आगाह करो। उसने कहा, अगर आप अमान अता फरमाए तो मैं अपना मामला बताता हूँ। मैंने कहा, बताओ असल मामला क्या है। इजाजत मिलने पर उसने अपनी दास्तान इस तरह सुनाई कि मैं कफन चोर था, मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी नई कब्र के बारे में मालूम होता तो मैं फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लेता। एक मरतबा एक औरत का इंतकाल हुआ, जब उसे दफना दिया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान में पहुंचा और कब्र खोदना शुरू कर दी। जब लकड़ी हटाकर कफन की चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरे जोर से ताकत से कफन को खींचने लगा। मरी हुई औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। दर्द की तेजी से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। ये कहकर उस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसकी रुखसार पर, उसके गाल पर उंगलियों के बिल्कुल साफ निशान। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? कहा, फिर मैंने चादर वापस उस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दिया। पक्का इरादा किया कि जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी कफन नहीं चुराऊंगा। अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तकामत अता फरमाए। हजरत अबू इसहाक अल फजारी फरमाते हैं कि मैं उस कफन चोर का सारा वाकया लिखकर मैंने हजरत इमाम औजी की तरफ रवाना किया। उन्होंने ये जवाब लिखकर भेजा, तेरा भला हो, उस शख्स से पूछ जो मुसलमान किबले की तरफ रुक करके दफनाए गए, क्या सबके चेहरे किबले की तरफ ही थे या किबले से फिर चुके थे? मैंने कफन चोर से जब ये सवाल किया तो उसने कहा, मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबले से फिर चुके थे। हजरत फरमाते हैं कि मैंने ये बात लिखकर इमाम औजी की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाब में ये तहरीर भिजवाई कि जिन लोगों के चेहरे किबले से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ था। अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारा खात्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फरमाए, हमें मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए और हमें गुनाहों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन।